Hello friends, welcome to Friend Ventures. So our problem for today is to write a program to input the cost price and the selling price of an item and calculate the profit or loss. तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक आइटम का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यूज़र से इनपुट लेना है और उस पर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और लॉस हुआ तो लॉस कैलकुलेट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इफ एल्स का यूज़ कैसे कर रहे होंगे. तो ऑब्वियसली एक आइटम के ऊपर जब उसको हम सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों तो साथ में नहीं हो सकता. या तो उस पर प्रॉफिट होगा अगर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो, और लॉस होगा अगर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से तो इस जगह हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे और फिर जैसा भी होगा उस हिसाब से हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है, तो जो भी डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में वो प्रॉफिट होगा हमारा. और अगर हमारा लॉस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना है, अगेन दोनों का डिफरेंस हमारा लॉस होगा. तो बस यहाँ पे अब कोड लिख के देखते हैं इस क्वेश्चन का. तो पहले तो हम एंटर दी कॉस्ट प्राइस ले लेंगे, तो वो यूज़र से हम एंड cp में स्टोर करा लेंगे sc.next एंड. हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो भी प्राइस है वो इंटीजर वैल्यू है. फिर हम एंटर दी सेलिंग प्राइस ले लेंगे. तो अब हम अपने जो कि sp नाम के वेरिएबल में उसे स्टोर करा लेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, या फिर ऐसे करते हैं जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, अगर हम जितने में हमने किसी भी आइटम को ख़रीदा उससे ज़्यादा में अगर बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक p नाम का वेरिएबल रखते हैं प्रॉफिट के लिए. तो उसमें क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस जो कि हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से उसको कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्रॉफिट p नाम के वेरिएबल में अपने प्रॉफिट को स्टोर कर लेंगे. फिर यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है वो इक्वल है प्लस पी के. और अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा नहीं है तो हमें लॉस हुआ है, तो उसको हम एक एल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कैलकुलेट करके. तो लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, लॉस हो रहा है इधर इसलिए, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे तो वो हमारे एल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. और फिर हम क्या करेंगे, हम लॉस प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे एल लगा देंगे. अच्छा, इसमें और एक चीज़ देखने का क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो दोनों बराबर हो. तो इसलिए हम यहाँ पे एल्स की जगह यहाँ पे एल्स इफ लगा देते हैं और फिर इसके अंदर लिख देते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो हमारा लॉस हो रहा है. और फिर हम एक थर्ड कंडीशन लगाते हैं एल्स. तो अगर प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ, मतलब एक ही कंडीशन बचा जिसको हम एल्स में डालेंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो यहाँ पे हम वही प्रिंट कर देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस. क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर हमारा सेलिंग प्राइस एक आइटम का 100 है और कॉस्ट प्राइस भी 100 है तो ना वो इस कैटेगरी में लाई करेगा और ना वो इस कैटेगरी में लाई करेगा. तो ऑब्वियसली नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. और वो हम देख भी सकते हैं कि 100 में खरीदा और 100 में ही बेचा. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं कि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं. तो पहले कॉस्ट प्राइस डालते हैं, तो इस बार हम पहले इसको प्रॉफिट में सेल करते हैं. तो पहले हम कॉस्ट प्राइस डालते हैं 100 और सेलिंग प्राइस डालते हैं 120. तो यहाँ पे हमारा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें दिख रहा है. तो हाँ, हमारा प्रॉफिट जो है वो 20 आ गया. अब एक बार लॉस के लिए भी इसको रन करके देख लेते हैं. इस बार कॉस्ट प्राइस देते हैं 100 और सेलिंग प्राइस देते हैं 80. तो अब हाँ, हमारा लॉस अगेन 20 आ गया. यहाँ पे प्रॉफिट 20 था क्योंकि हम 120 में बेचे थे, यहाँ पे लॉस 20 आ गया. अब हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को सेम रखेंगे. तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो हाँ, हमारा ये आउटपुट आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.